नेट जेआरएफ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर 2004 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन लैंगलैंड पायर्स द प्लाउमैन पायर्स अपीयर्स फाइनली एज। ऑप्शन ए है चैरिटी, ऑप्शन बी है द होली ट्रिनिटी, ऑप्शन सी है जीसस और ऑप्शन डी है द गुड समैरिटन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीसस। फ्रेंड्स, जो पायर्स द प्लाउमैन है यह विलियम लैंगलैंड का एक पोएम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम वुड टेल इन ऑल। ऑप्शन ए है 1 स्टोरी, ऑप्शन बी है 2 स्टोरीज, ऑप्शन सी है 3 स्टोरीज और ऑप्शन डी है 4 स्टोरीज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 स्टोरीज। जो पिलग्रिम थे यानी जो तीर्थयात्री थे उनमें डिसाइड किया गया था कि उनमें 4-4 स्टोरी सुनाने को डिसाइड किया गया था, जो पिलग्रिम है उनके बीच में। और जो पिलग्रिम है फ्रेंड्स, उनकी टोटल संख्या थी 30, इंक्लूडिंग जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को लेकर के पिलग्रिम्स की जो संख्या थी वह टोटल 30 थी। वैसे 29 थी पिलग्रिम की संख्या। अब अगर इसमें चौसर को ऐड करते हैं तो टोटल पिलग्रिम की संख्या हो जाएगी 30। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय। ऑप्शन ए है शेक्सपियर, ऑप्शन बी है मार्लो, ऑप्शन सी है ड्रेटन और ऑप्शन डी है स्ट्रिटनी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर। और दोस्तों, जो वीनस एंड एडोनिस है यह पब्लिश हुआ था 1593 में। 1593 में यानी 1593 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट etc। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो फ्रेंड्स, जो मार्लो हैं यानी जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है डॉक्टर पॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा etc। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो फ्रेंड्स, जो ड्रेटन है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है आइडियाज मिरर और यह एक सोनेट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो फ्रेंड्स, जो फिलिप सिडनी है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री etc। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर्स सोनेट्स इज। ऑप्शन ए है 123, ऑप्शन बी है 142, ऑप्शन सी है 104 और ऑप्शन डी है 154। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 154। दोस्तों, जो 126 सोनेट है वह डेडिकेटेड है मिस्टर WH को और जो 26 सोनेट है वह डेडिकेटेड है डार्क लेडी को और जो लास्ट के 2 सोनेट हैं वह डेडिकेटेड है क्यूपिड को। अब इनको ऐड किया जाए, जो 126 और 26 और 2 सोनेट्स जो हैं अगर इनको ऐड किया जाए तो टोटल 154 सोनेट हो जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज अ मैकियावेलियन हीरो। ऑप्शन ए है टेम्बरलेन पार्ट 1, ऑप्शन बी है डॉक्टर पॉस्टस, ऑप्शन सी है ज्यू ऑफ माल्टा और ऑप्शन डी है एडवर्ड सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्यू ऑफ माल्टा। और ये जो चारों वर्क हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो का ही वर्क है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय सैमुअल बटलर। ऑप्शन ए है रिलीजियो लैसी, ऑप्शन बी है डेविड सिंपल, ऑप्शन सी है हुदीब्रास और ऑप्शन डी है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुदीब्रास। जो हुदीब्रास है यह लिखा गया था सैमुअल बटलर के द्वारा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो फ्रेंड्स, जो रिलीजियो लैसी है यह एक पोएम है जो लिखा गया था जॉन ड्राइडन के द्वारा और यह पब्लिश हुआ था 1682 में। 1682 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, डेविड सिंपल। फ्रेंड्स, जो डेविड सिंपल है इसका फुल नेम है द एडवेंचर्स ऑफ डेविड सिंपल, जो लिखा गया था सारा फील्डिंग के द्वारा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड्स, जो जर्नल ऑफ द
प्लेग ईयर है यह लिखा गया था डेनियल डिफो के द्वारा। जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर लिखा गया था डेनियल डिफो के द्वारा और यह पब्लिश हुआ था 1722 में। 1722 में यह पब्लिश हुआ था, यानी 1722 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स? ऑप्शन ए है आई एल पेंसेरेसो, ऑप्शन बी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है ऑन द लेट मैसाक्रे इन पिडमंट और ऑप्शन डी है लिसिडस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आई एल पेंसेरेसो, जिसका मतलब होता है चिंतनशील आदमी, और यह पब्लिश हुआ था 1632 में। जो आई एल पेंसेरेसो है यह पब्लिश हुआ था 1632 में। और फ्रेंड्स जो ये आई एल पेंसेरेसो है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है और ऑन द लेट मैसाक्रे इन पिडमंट या फिर लिसिडस जो है, यह चारों जॉन मिल्टन का वर्क है। और इसमें जो ऑन द लेट मैसाक्रे इन पिडमंट है यह सोनेट है जॉन मिल्टन का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय कॉन्ग्रेव? ऑप्शन ए है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है द ओल्ड बैचलर, ऑप्शन सी है लव फॉर लव और ऑप्शन डी है द रिलैप्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द रिलैप्स। और ये तीनों जो है यह लिखा गया था विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा। द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रेव, द ओल्ड बैचलर यह भी विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा गया था, लव फॉर लव यह भी विलियम कॉन्ग्रेव के द्वारा लिखा गया था, लेकिन जो द रिलैप्स है यह जॉन वैनब्रक के द्वारा लिखा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एडॉप्शन ऑफ? ऑप्शन ए है फिलास्टर, ऑप्शन बी है रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन सी है एंटनी एंड क्लियोपात्रा और ऑप्शन डी है एडवर्ड सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटनी एंड क्लियोपात्रा। अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो फ्रेंड जो फिलास्टर है इसे लव लाइज अ ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह फ्रांसिस ब्यूमन और जॉन फ्लेचर के द्वारा लिखा गया था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो फ्रेंड जो रोमियो एंड जूलियट है यह ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर का यह ट्रेजेडी है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, एंटनी एंड क्लियोपात्रा। फ्रेंड जो एंटनी एंड क्लियोपात्रा है यह भी विलियम शेक्सपियर का ही वर्क है, यानी कि रोमियो एंड जूलियट और एंटनी एंड क्लियोपात्रा ये दोनों विलियम शेक्सपियर का वर्क है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो फ्रेंड जो एडवर्ड सेकंड है यह क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेज अ पॉलिटिकल थियरी? ऑप्शन ए है प्रिंसिपिया, ऑप्शन बी है लेवियाथन, ऑप्शन सी है एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली और ऑप्शन डी है लिबर्टी ऑफ प्रोफेसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेवियाथन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो जो प्रिंसिपिया है यह इसाक न्यूटन का वर्क है और जो लेवियाथन है यह थॉमस हॉब्स का वर्क है। और फ्रेंड जो एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली है, जो एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली है यह रॉबर्ट बर्टन का वर्क है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो फ्रेंड जो लिबर्टी ऑफ प्रोफेसी है इसका फुल नेम है अ डिस्कोर्स ऑफ द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसी, जो कि जेरेमी टेलर का वर्क है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अ वुमेन? ऑप्शन ए है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर और ऑप्शन डी है द वेल्थ ऑफ नेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। यह किसके द्वारा लिखा गया था? एक वुमेन के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम है मैरी वुllstonecraft। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो फ्रेंड्स जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसे जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखा गया था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो दोस्तों अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर जो है यह लिखा गया था डेविड ह्यूम के द्वारा और डेविड ह्यूम एक स्कॉटिश फिलोसोफर है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर।
दोस्तों, जो द वेल्थ ऑफ नेशंस है, यह लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलिगरी? ऑप्शन ए है द बैटल ऑफ द बुक्स, ऑप्शन बी है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, ऑप्शन सी है गुलिवर्स ट्रेवल और ऑप्शन डी है अ टेल ऑफ अ टब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ टेल ऑफ अ टब। इसमें क्या है, रिलीजियस एलिगरी है। और ये चारों जो है, यह किसका वर्क है चारों? तो हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट का, यानी द बैटल ऑफ द बुक्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, गुलिवर्स ट्रेवल्स और अ टेल ऑफ अ टब, यह चारों जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक? ऑप्शन ए है द सॉन्ग ऑफ लॉस, ऑप्शन बी है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी है पोइटिकल स्केचेज और ऑप्शन डी है द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। और यह पोएम है विलियम ब्लेक का। फ्रेंड्स, ये जो चारों वर्क हैं, ये जो चारों वर्क है, यह विलियम ब्लेक का है। जो कि यह पोएम है द सॉन्ग ऑफ लॉस, यह पोएम है। बाकी पोइटिकल स्केचेज जो है, यह भी पोएम है। द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन जो है, यह भी पोएम ही है विलियम ब्लेक का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पोप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ? ऑप्शन ए है लॉर्ड पेट्री, ऑप्शन बी है थियोबाल्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड बोलिंगब्रोक और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्वे। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बोलिंगब्रोक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th satire ऑफ जुवेनल? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है वैनिटी ऑफ ह्यूमन मिसेज, ऑप्शन सी है द लाइफ ऑफ सैवेज और ऑप्शन डी है रसेलाज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसेलाज। और जो यह वर्क है, ये जो चारों वर्क है, यह किसका है? तो हो जाएगा जॉनसन का। ये चारों वर्क जॉनसन का है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन? ऑप्शन ए है 1798, ऑप्शन बी है 1806, ऑप्शन सी है 1850 और ऑप्शन डी है 1860। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1850। प्रिल्यूड कब अपीयर हुआ था? तो हो जाएगा 1850 में। और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। और 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, तो उनके डेथ के बाद में जो उनकी वाइफ रहती है मैरी हचिंसन, वह इनके वर्क द प्रिल्यूड को पब्लिश करवाती हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो फ्रेंड, जो 1798 का ईयर है, यहीं से आपके एज ऑफ रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है, जो कि 1850 तक चलता है। जो एज ऑफ रोमांटिसिज्म है, उसका टाइम पीरियड है 1798 टू 1850। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी, और फ्रेंड्स 1798 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, ये दोनों लोग मिल करके लिरिकल बैलाड्स को भी पब्लिश करवाते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स, जो 1806 है, जो 1806 का ईयर है, इसमें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बॉर्न होती है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पैदा होती है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इसमें पैदा होती है 1806 में। अब आते हैं 1850 में। फ्रेंड्स, जो 1850 का ईयर है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। और 1850 में ही जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग होती है, वह 1850 में ही अपने वर्क सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज को पब्लिश करवाती है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो फ्रेंड, जो 1860 का ईयर है, इसमें एंटन चेखोव बॉर्न होते हैं। एंटन चेखोव पैदा होते हैं 1860 में। इसके अलावा इसके एक साल बाद ही, यानी 1861 में एक साल बाद, इसके एक साल बाद एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो जाती है।
और जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है वह पैदा होती हैं 1806 में, और 1860 में आपके एंटन चेखोव बॉर्न होते हैं, और इसके एक साल बाद यानी 1861 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो जाती है। इसके अलावा द मिल ऑन द फ्लॉर जो नॉवेल है वह जॉर्ज इलियट पब्लिश करवाते हैं 3 वैल्यूम में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टू सफर बोझ विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है सैली, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है कीट्स और ऑप्शन डी है बायरन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैली। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द प्रिल्यूड और आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और यह पोस्ट कोलोनियलिज्म वर्क है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो जॉन कीट्स हैं यह प्रोपाउंडर है निगेटिव कैपेबिलिटी के और इगोटिस्टिकल सप्लाइंग के। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड्स जो बायरन है, जो बायरन है इनका फुल नेम है जॉर्ज गॉर्डन नोल बायरन, जॉर्ज गॉर्डन GORDON गॉर्डन नोल NOEL बायरन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन बी है ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी है ओड टू साइक और ऑप्शन डी है एंडीमियन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंडीमियन। एंडीमियन जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो हो जाएगा जॉन कीट्स के द्वारा। यह जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा ओड टू साइकी यह भी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, और ओड टू ऑटम ये भी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, और ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न यह भी जॉन कीट्स के द्वारा ही लिखा गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज अ सटायर ऑन द गोथिक नॉवेल। ऑप्शन ए है प्राइड एंड प्रीजुडिस, ऑप्शन बी है एम्मा और ऑप्शन सी है सेंस एंड सेंसिबिलिटी और ऑप्शन डी है नॉर्थएंगर एब्बे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्थएंगर एब्बे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, प्राइड एंड प्रीजुडिस। फ्रेंड्स जो प्राइड एंड प्रीजुडिस है यह नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1813 में। यह 1813 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, एम्मा। जो एम्मा है यह भी नॉवेल है जो 1815 में पब्लिश हुआ था। 1815 यानी 1815 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो फ्रेंड्स जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है यह नॉवेल है जो पब्लिश हुआ था 1811 में यानी 1811 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी नॉर्थएंगर एब्बे। फ्रेंड्स जो नॉर्थएंगर एब्बे है वह पब्लिश हुआ था 1817 में, 1817 में यह पब्लिश हुआ था। और जो यह प्राइड एंड प्रीजुडिस या एम्मा ये जो चारों वर्क हैं ये किसके हैं, तो हो जाएगा जेन ऑस्टिन के। ये चारों वर्क जेन ऑस्टिन के हैं, और जेन ऑस्टिन जो है वह पैदा हुई थी 1775 में, 1775 में जेन ऑस्टिन पैदा हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो हो जाएगा स्टीवेंसन हैम्पशायर में। और फ्रेंड्स 1817 में ही जेन ऑस्टिन की डेथ हो जाती है। जो जेन ऑस्टिन है वह पैदा हुई थी 1775 में स्टीवेंसन हैम्पशायर में, और 1817 में उनकी डेथ भी हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन 11th लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर। ऑप्शन ए है कॉलरिज, ऑप्शन बी है डे क्विंसी, ऑप्शन सी है हैजलिट और ऑप्शन डी है लैम्ब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डे क्विंसी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स जो कॉलरिज हैं
इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और यह पब्लिश हुआ था 1798 में। 1798 में यह पब्लिश हुआ था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स, जो डे क्विंसी है, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द इंग्लिश मेल कोच, और ये जो इनका वर्क द इंग्लिश मेल कोच है वह पब्लिश हुआ था 1849 में, यानी 1849 में पब्लिश हुआ था द इंग्लिश मेल कोच। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, हैजलिट। फ्रेंड्स, जो हैजलिट है वह 1778 में, 1778 में, 1778 में यह बॉर्न होते हैं, यानी पैदा होते हैं। और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है टेबल टॉक। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड्स, जो लैम्ब है इन्हें जो लैम्ब है ये कोलरिज को बोलते हैं अ डैमेज्ड आर्कएंजल, अ डैमेज्ड आर्कएंजल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? ऑप्शन ए है टेनिसन, ऑप्शन बी है रोजेटी, ऑप्शन सी है ब्राउनिंग, और ऑप्शन डी है स्वीनबर्न। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिसन। और जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है यह बॉर्न हुए थे 1809 में, 1809 में यह पैदा हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड जो रोजेटी है, यानी दांते गैब्रियल रोजेटी या फिर डीजी रोजेटी जो है वह बॉर्न हुई थी 1828 में, 1828 में यह पैदा हुई थी। अब फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है यह पैदा हुए थे 1812 में, यानी 1812 में यह पैदा हुए थे। इसके अलावा जो स्वीनबर्न है, एल्जरनॉन चार्ल्स स्वीनबर्न या एसी स्वीनबर्न जो है वह पैदा हुए थे 1837 में, यानी 1837 में यह पैदा हुए थे। फ्रेंड, जो टेनिसन है और जो रोजेटी है, जो टेनिसन है और जो रोजेटी है इनका डेथ हुआ था, यानी फ्रेंड जो टेनिसन है इनका डेथ हुआ था 1892 में, 1892 में टेनिसन का डेथ हुआ था, और 1882 में, 1882 में यानी 1882 में रोजेटी का डेथ हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है मिसेज गैस्केल, ऑप्शन बी है जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी है थॉमस हार्डी, और ऑप्शन डी है एमिली ब्रॉन्टे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हार्डी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स, जो मिसेज गैस्केल है यह बॉर्न हुई थी 1810 में, यानी 1810 में यह पैदा हुई थी, 1810 में यह बॉर्न हुई थी। जो मिसेज गैस्केल है कहाँ पे हुई थी, तो हो जाएगा चेल्सिया लंदन यूके में, चेल्सिया लंदन यूके में यह बॉर्न हुई थी। अब बात करेंगे जॉर्ज इलियट की, तो यह बॉर्न हुए थे 1819 में, यानी 1819 में यह पैदा हुए थे वारविकशायर में, ठीक है, 1819 में वारविकशायर में पैदा हुए थे, और 1880 में यानी 1880 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। जहां पे मिसेज गैस्केल बॉर्न होती हैं वहीं पे जॉर्ज इलियट की डेथ हो जाती है। तो ये बॉर्न कहाँ पे हुई थी, चेल्सिया लंदन यूके में ये बॉर्न हुई थी मिसेज गैस्केल, और जो जॉर्ज इलियट हैं यह आपके जॉर्ज इलियट जो है इनकी डेथ हो जाती है चेल्सिया लंदन यूके में। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स, जो थॉमस हार्डी हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड्स, जो एमिली ब्रॉन्टे हैं यह बॉर्न हुई थी 1818 में, यानी 1818 में यह पैदा हुई थी, और कहीं कहीं आपको 1816 भी देखने को मिल सकता है, 1816 कहीं कहीं 1816 भी देखने को मिल सकता है, 1818 मान के चलिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है,
इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग जॉर्ज इलियट को देख लेते हैं। जो जॉर्ज इलियट है यह लेडी हैं, लेकिन इनका रियल नेम है मैरी एन एवंस। मैरी एन एवंस ये इनका रियल नेम है, और लेकिन यह मेल नेम पे जो इनका पेन नेम है यह मेल नेम है जॉर्ज इलियट, लेकिन है ये एक लेडी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है लिटिल डॉरेट, ऑप्शन बी है ब्लेक हाउस, ऑप्शन सी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और ऑप्शन डी है हार्ड टाइम्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल डॉरेट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड जो ब्लेक हाउस है वह पब्लिश हुआ था 1852 में। 1852 में यह पब्लिश हुआ था ब्लेक हाउस, और जो हार्ड टाइम्स है यह पब्लिश हुआ था 1854 में। 1854 में यह पब्लिश हुआ था, यानी 1854 में यह पब्लिश हुआ था। और ये जो चारों हैं ये नॉवेल, ये चारों के चारों नॉवेल हैं। किसके हैं? तो हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस के। और जो चार्ल्स डिकेंस हैं वह पैदा हुए थे आपके 1812 में। 1812 में चार्ल्स डिकेंस पैदा हुए थे, और 1812 में ही रॉबर्ट ब्राउनिंग भी पैदा हुए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द नॉवेल मैरी बॉर्टन इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है मिसेज गैस्केल, ऑप्शन बी है जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी है एमिली ब्रॉन्टे, और ऑप्शन डी है डिकेंस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसेज गैस्केल। जो मिसेज गैस्केल है इनका फुल नेम है एलिजाबेथ क्लेघॉर्न गैस्केल। अब आते हैं जॉर्ज इलियट पे, ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स जो जॉर्ज इलियट है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एडम बेडे, द मिल ऑन द प्लॉस, etc। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो एमिली ब्रॉन्टे हैं इनका पेन नेम है एलिस बेल, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है वुदरिंग हाइट्स। अब आते हैं डिकेंस पे। फ्रेंड्स जो चार्ल्स डिकेंस हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और फ्रेंड जो अ टेल ऑफ टू सिटीज है वह पब्लिश हुआ था 1859 में, यानी 1859 में यह पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइन पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ ऑकर्स इन। ऑप्शन ए है कल्चर एंड एनार्की, ऑप्शन बी है मॉडर्न पेंटर्स, और ऑप्शन सी है द स्टडी ऑफ पोएट्री, और ऑप्शन डी है शार्टर रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टडी ऑफ पोएट्री। और जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है वह मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। मैथ्यू अर्नोल्ड का यह वर्क है, द स्टडी ऑफ पोएट्री। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स जो कल्चर एंड एनार्की है यह भी मैथ्यू अर्नोल्ड का ही वर्क है, और यह पब्लिश हुआ था 1869 में, यानी 1869 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड जो मॉडर्न पेंटर्स है यह पब्लिश हुआ था 1843 में, यानी 1843 में। 1843 में यह पब्लिश हुआ था, और यह जॉन रस्किन का वर्क है। जॉन रस्किन का यह वर्क है। और जो द स्टडी ऑफ पोएट्री है यह मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। इसके अलावा कल्चर एंड एनार्की जो है वह भी मैथ्यू अर्नोल्ड का ही वर्क है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। जो शार्टर रिजल्ट्स है यह पब्लिश हुआ था 1834 में, यानी 1834 में यह पब्लिश हुआ था, 1834 में, और यह थॉमस कार्लिले का वर्क है। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, मार्था क्वेस्ट वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है जीन राइस, ऑप्शन बी है डोरिस लेसिंग, ऑप्शन सी है आयरिश मर्डॉच, और ऑप्शन डी है नदीनी गॉर्डिमर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोरिस लेसिंग। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स जो जीन राइस है यह बॉर्न हुए थे, यानी पैदा हुए थे 1890 में। 1890 में यह पैदा हुए थे। इसके अलावा जो डोरिस लेसिंग है यह पैदा हुए थे 1990 में। 1919 में यह पैदा हुए थे, 1919 में यह पैदा हुए थे। अब फ्रेंड जो आयरिश मर्डॉच हैं, जो आयरिश मर्डॉच हैं यह पैदा हुए थे 1919 में।
1919 में यह पैदा हुए थे, आयरिश मर्डॉच। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है द सी आयरिश मर्डॉच का। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड, जो नदीनी गॉर्डिमर है यह पैदा हुए थे 1923 में। 1923 में नदीनी गॉर्डिमर पैदा हुए थे, यानी 1923 में। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्क, और फ्रेंड जो नदीनी गॉर्डिमर है इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिल चुका है 1991 में। 1991 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है नदीनी गॉर्डिमर को, 1991 में। और फ्रेंड जो जीन राइस हैं, जीन राइस, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है गुड मॉर्निंग मिडनाइट, वाइल्ड सरागासो सी, etc। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज टेकन फ्रॉम द बुक। ऑप्शन ए है द ह्यूमन माइंड, ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ऑप्शन सी है द माइंड ऑफ मैन, और ऑप्शन डी है मोड्स ऑफ ह्यूमन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। जो द ह्यूमन माइंड है यह कार्ल मैनिगर का वर्क है, और जो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है इसको लिखा गया था विलियम जेम्स के द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, जो द माइंड ऑफ मैन है यह गुस्ताव स्पीलर का वर्क है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, G.S. Fraser's The Golden Box focuses on। ऑप्शन ए है इमेज, ऑप्शन बी है मेटाफर्स, ऑप्शन सी है सिंबल्स, और ऑप्शन डी है आर्केटाइप्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्केटाइप्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ। ऑप्शन ए है बिली लोमैन, ऑप्शन बी है स्ट्रैगन, ऑप्शन बी है व्लादिमीर, और ऑप्शन डी है लकी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिली लोमैन। और जो आर्थर मिलर है, जो आर्थर मिलर है यह एक अमेरिकन एसेइस्ट और प्लेराइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, द कैरेक्टर लियोपार्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवेल। ऑप्शन ए है द साउंड एंड द फ्यूरी, ऑप्शन बी है यूलिसेस, ऑप्शन सी है टू द लाइट हाउस, और ऑप्शन डी है द यूरोपियंस। तो फ्रेंड जो कैरेक्टर लियोपार्ड ब्लूम है वह आपको किस नॉवेल में देखने को मिलता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूलिसेस। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो फ्रेंड जो द साउंड एंड द फ्यूरी है यह पब्लिश हुआ था 1929 में। 1929 में यह पब्लिश हुआ था, और यह नॉवेल है विलियम फॉकनर का। विलियम फॉकनर का यह नॉवेल है, और विलियम फॉकनर जो है वह एक अमेरिकन राइटर है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड जो यूलिसेस है यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, जो कि एक विक्टोरियन पोएट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो टू द लाइट हाउस है यह पब्लिश हुआ था 1927 में, यानी 1927 में यह पब्लिश हुआ था। और यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, टू द लाइट हाउस। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी है द यूरोपियंस। द यूरोपियंस जो है यह नॉवेल है, किसका है, तो हो जाएगा हेनरी जेम्स का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट्स द श्रीलंकन डायस्पोरा। ऑप्शन ए है सिरिल डेविडीन, ऑप्शन बी है माइकल ओंडार्जी, ऑप्शन सी है अर्नोल्ड एच इटवारू, और ऑप्शन डी है एमजी वाशनजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओंडार्जी। जो माइकल ओंडार्जी है यह श्रीलंकन कैनेडियन पोएट है। इसके अलावा जो सिरिल डेविडीन है यह भी आपके कैनेडियन राइटर हैं, और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है गॉड्स स्पाइडर।
और जो एमजी बसंत जी हैं, यह भी आपके कैनेडियन नॉवेलिस्ट हैं और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द बुक ऑफ सेक्रेट्स। और फ्रेंड जो माइकल ओंडार्ची हैं, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द इंग्लिश पेशेंट, इन द स्किन ऑफ अ लायन, रनिंग इन द फैमिली, वार लाइट, इटीसी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स रिसीव अ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन। अबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है लेश मूरे, ऑप्शन बी है ग्वेन हारवुड, ऑप्शन सी है जूडिथ राइट और ऑप्शन डी है एडी होप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूडिथ राइट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स जो लेस मूरे हैं वह ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, बल्कि फ्रेंड्स ये जो चारों राइटर जो हैं, ये चारों के चारों पोएट ऑस्ट्रेलियन हैं, ये चारों पोएट ऑस्ट्रेलियन हैं। अब बात करें अगर लेस मूरे की, तो फ्रेंड्स जो लेस मूरे हैं इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है फ्रेडी नेपच्यून। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। तो फ्रेंड्स जो ग्वेन हारवुड है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द प्रेजेंट टेंस एंड द लायंस ब्राइड। अब फ्रेंड्स आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो जूडिथ राइट है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है वुमेन टू मैन, द मूविंग इमेज, इटीसी। फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल मेक्स अ केस फॉर। ऑप्शन ए है कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज, ऑप्शन बी है कैनेडियन नेशनलिज्म, ऑप्शन सी है द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर और ऑप्शन डी है द पास्ट ऑफ कैनेडियन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी, द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, बी.एस. नेपाल लेटेस्ट बुक इज। ऑप्शन ए है द मिस्टिक मार्शल, ऑप्शन बी है अ बेंड इन द रिवर, ऑप्शन सी है एमंग द बिलीवर्स और ऑप्शन डी है हाफ अ लाइफ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हाफ अ लाइफ। यह लेटेस्ट बुक है बी.एस. नेपाल का। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स जो द मिस्टिक मार्शल है यह पब्लिश हुआ था 1957 में, 1957 में यह पब्लिश हुआ था। और जो बेंड इन द रिवर है यह पब्लिश हुआ था 1979 में, यानी 1979 में यह पब्लिश हुआ था। और फ्रेंड्स आते हैं अब ऑप्शन नंबर सी पर। जो एमंग द बिलीवर्स है यह पब्लिश हुआ था 1981 में, यानी 1981 में यह पब्लिश हुआ था। इसके अलावा जो हाफ अ लाइफ है यह पब्लिश हुआ था 2001 में, यानी 2001 में। तो यह इनका लेटेस्ट बुक है बी.एस. नेपाल का। और इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हाफ अ लाइफ है बी.एस. नेपाल का, इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं आपके विलियम समरसेट चंद्रन प्रोटैगनिस्ट हैं। फ्रेंड जो बी.एस. नेपाल है यह बॉर्न हुए थे 1932 में, 1932 में यह पैदा हुए थे, 1932 में यह बॉर्न हुए थे। और फ्रेंड इनकी डेथ हुई थी 2018 में, यानी 2018 में इनकी डेथ हुई थी बी.एस. नेपाल की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रुश्दी refers to the 15th century Spain as a starting point। ऑप्शन ए है हरूड एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ऑप्शन बी है द मूर्स लास्ट साई, ऑप्शन सी है सेम और ऑप्शन डी है ग्रीमस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीमस। ये सही आंसर हो जाएगा, ग्रीमस। और यह पब्लिश हुआ था 1975 में, यानी 1975 में यह पब्लिश हुआ था, 1975 में यह पब्लिश हुआ था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो सेम है यह पब्लिश हुआ था 1983 में, 1983 में यह पब्लिश हुआ था। और यह थर्ड नावल है
सलमान रुश्दी का यह थर्ड नॉवेल है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स, जो द मूव्स लास्ट साई है, यह पब्लिश हुआ था 1995 में, यानी 1995 में यह पब्लिश हुआ था और यह फिफ्थ नॉवेल है सलमान रुश्दी का। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स, जो हरूड एंड द सी ऑफ स्टोरीज है, यह पब्लिश हुआ था 1990 में, यानी 1990 में यह। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, Who's Afraid of Virginia Woolf is written by? ऑप्शन ए है आर्थर मिलर, ऑप्शन बी है इंजिन ओनील, ऑप्शन सी है एडवर्ड एल्बी और ऑप्शन डी है टेनेसी विलियम्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड एल्बी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स, जो आर्थर मिलर है, यह एक अमेरिकन राइटर है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स, जो इंजिन ओनील है, यह भी एक अमेरिकन राइटर है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स, जो एडवर्ड एल्बी है, यह भी अमेरिकन प्ले राइट है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द जू स्टोरी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड्स, जो टेनेसी विलियम्स है, यह भी अमेरिकन राइटर है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द ग्लास मेनाग्री। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये चारों राइटर हैं, यह अमेरिकन राइटर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इमामू अमीरी बराका इज। ऑप्शन नंबर ए है अ कैरेबियन राइटर, ऑप्शन बी है एन अमेरिकन राइटर, ऑप्शन सी है एन अरब राइटर और ऑप्शन डी है अ श्रीलंकन राइटर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अमेरिकन राइटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, द मिसलेनी वाज पब्लिश्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी है द राइटर्स वर्कशॉप, ऑप्शन सी है पेन और ऑप्शन डी है ध्वन्यालोक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, द राइटर्स वर्कशॉप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ द योरुबा इबो कम्युनिटी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राइटर जो योरुबा या फिर इबो कम्युनिटी के जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेरेक वलकॉट, ऑप्शन बी है बोल्शोइनका, ऑप्शन सी है चिनुआ एचबी और ऑप्शन डी है ओकोट। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्शोइनका। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। फ्रेंड्स, जो डेरेक वलकॉट हैं, यह नाइजीरियन राइटर हैं। जो बोल्शोइनका है, यह नाइजीरियन राइटर है आपके बोल्शोइनका। इसके अलावा जो चिनुआ एचबी है, यह नाइजीरियन राइटर है। यानी कि बोल्शोइनका और चिनुआ एचबी ये दोनों नाइजीरियन राइटर हैं। और फ्रेंड्स, जो बोल्शोइनका है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द रोड, द ट्रायल्स ऑफ ब्रदर जीरो इटीसी। और जो चिनुआ एचबी हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, एरो ऑफ गॉड इटीसी। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो ओकोट है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है वाइट टीथ, सॉन्ग ऑफ अ प्रिजनर, द हॉर्न ऑफ माई लव इटीसी। अब हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बचता है। तो फ्रेंड्स, जो डेरेक वलकॉट हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है मिडसमर, ओमेरॉस, सी ग्रेप्स इटीसी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, हु ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट फीमेल ऑथर्स आर सिंपैथेटिक टू द काज ऑफ द ब्लैक। ऑप्शन नंबर ए है मार्गरेट ड्रेबल, ऑप्शन नंबर बी है नदिनी गॉर्डिमर, ऑप्शन सी है मुरियल स्पार्क और ऑप्शन डी है जीन राइस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नदिनी गॉर्डिमर, यानी ऑप्शन नंबर बी।
फ्रांस जो नदीनी गॉर्डिमर है, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है जुलाइज पीपल, JULY, जुलाई, जुलाइज पीपल। और अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। तो फ्रेंड्स जो मार्गरेट ड्रेबल है, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है द माइलस्टोन, द रेडियंट वे, ETC। अब आते हैं मुरियल स्पार्क। फ्रेंड्स जो मुरियल स्पार्क है, यह स्कॉटिश नॉवेलिस्ट हैं और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है मेमेंटो मोरी। अब आते हैं जीन रायस। फ्रेंड्स जो जीन रायस हैं, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है गुड मॉर्निंग मिडनाइट, वाइट सैरागासो सी, क्वार्टेट, वॉयस इन द डार्क, ETC। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है न्यू क्रिटिसिज्म कंसीडर्स टेक्स्ट एज अ। ऑप्शन नंबर ए है कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, ऑप्शन बी है हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी है लिंग्विस्टिक कॉन्स्ट्रक्ट और ऑप्शन डी है आटोटेली। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आटोटेली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है माइथोलॉजीज वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है रोलैंड बार्थ्स, ऑप्शन बी है जैकस डेरिडा, ऑप्शन सी है होमी के भाभा और ऑप्शन डी है अर्नेस्ट डॉसन। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोलैंड बार्थ्स। और यह एक फ्रेंच राइटर है, जो रोलैंड बार्थ्स है यह एक फ्रेंच राइटर है और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द डेथ ऑफ द ऑथर। द डेथ ऑफ द ऑथर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है रोलैंड बार्थ का। अब फ्रेंड्स जो जैकस डेरिडा है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ETC। अब आते हैं होमी भाभा। फ्रेंड्स जो होमी के भाभा है, यह इंडियन स्कॉलर है जो पैदा हुए थे 1949 में, यानी 1949 में यह पैदा हुए थे 1949 में। अब आते हैं अर्नेस्ट डॉसन। अर्नेस्ट डॉसन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है पोएम्स, POEMS, पोएम्स। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है द वर्ड कैथारसिस सिग्निफाइज। ऑप्शन ए है पोंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी है परगेशन और ऑप्शन डी है पब्लिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परगेशन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है द रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इज अ मार्क ऑफ। ऑप्शन ए है डीकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरलिज्म और ऑप्शन डी है पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म। और यह एसोसिएटेड है एडवर्ड सईद से। और अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, यह आपका एसोसिएटेड है फर्डिनांड दे सेजुरे से। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, इसको कॉइंड किया गया था स्टीफन ग्रीनब्लैट के द्वारा, स्टीफन ग्रीनब्लैट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए, डीकंस्ट्रक्शन। जो डीकंस्ट्रक्शन है वह दिया गया था डेरिडा के द्वारा। तो फ्रेंड्स डीकंस्ट्रक्शन डेरिडा का हो गया, डेरिडा से एसोसिएटेड है। फिर जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, यह स्टीफन ग्रीनब्लैट से एसोसिएटेड है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वह फर्डिनांड दे सेजुरे से एसोसिएटेड है और पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म जो है वह एडवर्ड सईद से एसोसिएटेड है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है इलियट्स थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपीयर्ड इन हिज एसे एंटाइटल्ड। ऑप्शन ए है थ्री वॉइसेज ऑफ पोएट्री, ऑप्शन बी है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन सी है द मेटाफिजिकल पोएट्स और ऑप्शन डी है हैमलेट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैमलेट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है स्प्रंग रिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है वर्ड्स, ऑप्शन बी है सिलेबल, ऑप्शन सी है स्ट्रेस और ऑप्शन डी है मीटर।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीटर। फ्रेंड्स, जो स्प्रंग रिदम है यह टर्म कॉइन्ड किया गया था जीएम हॉपकिंस के द्वारा, यानी गेरार्ड मैनली हॉपकिंस के द्वारा यह टर्म कॉइन किया गया था। और जो जीएम हॉपकिंस हैं वह बॉर्न हुए थे 1844 में, यानी 1844 में वह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1889 में, 1889 में इनकी डेथ हुई थी जीएम हॉपकिंस की। फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, मोर इज डाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है वीक एंडिंग, ऑप्शन बी है इन्वर्जन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंड्राइन और ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा सिलेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इन्वर्जन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है, unrhymed metrical composition consisting of 5 iambic measures in each line is called। ऑप्शन ए है राइम रॉयल, ऑप्शन बी है रन ऑन लाइन्स, ऑप्शन सी है ब्लैंक वर्ड्स और ऑप्शन डी है स्पेंसरियन स्टैंजा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लैंक वर्ड्स। और फर्स्ट ड्रामा जो है, और फ्रेंड्स जो गार्बुडक है उसे फेरेक्स एंड फोरेक्स भी कहा जाता है और यह फर्स्ट वर्स ड्रामा है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। यानी फ्रेंड्स, जो गार्बुडक है इसे फेरेक्स एंड फोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, गार्बुडक में। और यह फर्स्ट वर्स ड्रामा है, जो गार्बुडक है यह फर्स्ट वर्स ड्रामा है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, राइम रॉयल। फ्रेंड्स, जो राइम रॉयल टर्म है यह यूज किया गया था, पहली बार यूज किया गया था चौसर के द्वारा। जो चौसर का वर्क है ट्रूइलस एंड क्रिसीड में यह पहली बार यूज किए थे राइम रॉयल को, और 14th सेंचुरी में यूज किए थे। और इसका राइमिंग स्कीम है, जो राइम रॉयल है इसका राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी सी, ए बी ए बी बी सी सी, बी सी सी। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। फ्रेंड्स, जो स्पेंसरियन स्टैंजा है इसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी और बी सी सी, बी सी सी। फ्रेंड्स, जो स्पेंसरियन स्टैंजा है इसका राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी और फिर बी सी सी, इसका राइमिंग स्कीम हो गया। और दोस्तों, जो फेरी क्वीन है यह एक एपिक पोएम है जो स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। और जो फेरी क्वीन है यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा स्पेंसर का। जो फेरी क्वीन है यह स्पेंसर का वर्क है। और फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्थ स्टोरीज डीलिंग विथ चिवल्री, नाइट, इरेंडरी, इंचेंटमेंट्स एंड लव आर नोन एज। ऑप्शन ए है द एपिक, ऑप्शन बी है द बैलाड, ऑप्शन सी है द ओड और ऑप्शन डी है द मेट्रिकल रोमांसेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी द मेट्रिकल रोमांसेस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है पेरीफ्रेसिस, ऑप्शन बी है टोटोलॉजी, ऑप्शन सी है प्रोलेप्सिस और ऑप्शन डी है लिटोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है एक्चुअली हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रही हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।